पार्टनरशिप में एडमिशन, उसका चलना तथा उसका समाप्त होना सब कुछ पार्टनर के आपसी समझौतों और सहमति के आधार पर होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहने का मतलब है किसी कारण से फर्म को छोड़ना या उससे अलग हो जाना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कारण अपनी बढ़ती उम्र के कारण, खराब स्वास्थ्य होने के कारण, किसी पार्टनर से मतभेद होने के कारण, बेहतर अवसर प्राप्त होने के कारण, अपनी इच्छा से। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कारण अपनी बढ़ती उम्र के कारण, खराब स्वास्थ्य होने के कारण, किसी पार्टनर से मतभेद होने के कारण, बेहतर अवसर प्राप्त होने के कारण, अपनी इच्छा से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32(1) के अनुसार कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है, सभी पार्टनर के आपसी सहमति के अनुसार, पार्टनरशिप के बीच हुए एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार। अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर बी है और एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार उसे 31 मार्च 2023 को रिटायर करना है तो वह रिटायर कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट बिल अपनी इच्छा के अनुसार, अगर कोई पार्टनर रिटायर करना चाहता है तो उसे पहले सभी पार्टनर को रिटायरमेंट नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है और बाकी बचे पार्टनर को न्यू एग्रीमेंट करना होता है। कहने का मतलब है फिर से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना होता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर करता है उसे रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायर होने पर हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है, जैसे उसका कैपिटल, गुडविल में उसका शेयर, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होने वाले प्रॉफिट में उसका हिस्सा, रिजर्व में उसका हिस्सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में उसका हिस्सा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा। इस तरह से हमें अनेक तरह के पेमेंट देना होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो इसकी सूचना उसे पहले दे देनी चाहिए ताकि उसके गुडविल का शेयर, उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का शेयर, उसके रिजर्व का शेयर, उसके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर, उसके रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज सही तरीके से निर्धारण किया जा सके। एक पार्टनर के रिटायर होने पर हमें निम्नलिखित एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है: न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर इत्यादि।